अल्फा की जगह 90 प्लस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा ए साइन 90 प्लस अल्फा। भाई इसको थोड़ी ना पता है अल्फा इतना लंबा हो गया, इसको तो ए ही पता है, वो तो अभी भी उसी दुनिया में जी रहा है। अच्छा तब तक लेकिन कई लोगों को, हमको तो पता है ए माइनस का ए साइन अल्फा, और ये कितना हो गया ए कॉस अल्फा, राइट है भाई। अच्छा कितने लोगों को पता चल गया कि उसने इसकी इक्वेशन मांग ली और इसकी इक्वेशन मांग ली, तो सीधा बात y माइनस कितना कितना y माइनस ए साइन अल्फा। अच्छा और दूर कहीं जाकर के x माइनस ए कॉस अल्फा, बहुत बढ़िया ए कॉस अल्फा, राइट है। अच्छा तुम बताओ एक से स्लोप सिर्फ ये बताएगा, हाँ कैप इस लाइन की स्लोप। देखो दो पॉइंट है, पहले बताता हूँ, एक तो ये रहे और एक ये रहा पॉइंट है ना, इनको देख के बोलना ए कॉस अल्फा ए कॉस अल्फा माइनस, बिल्कुल सही बोल रहा है, बोलता जा 100% सही बोल रहा है, गलत हो रहा तो मैं रोक देता। कितना ए साइन अल्फा माइनस का माइनस कॉस अल्फा, सही बोला या गलत बोला? 100% सही बोला, क्या गलत क्या बोल रहा है भाई, एकदम बराबर बोल रहा है। ये माइनस ये है कि नहीं, कॉमन आ गया ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर इसने किया ये माइनस ये, तो मैंने ए कॉमन ले लिया माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। यहां तक कोई दर्दनाक बात नहीं है, सबको पता है ए और ए कटेगा है ना, आगे पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो अपन लिख लेंगे कितना। अच्छा हमने इस वाले की एक्स की वैल्यू नहीं बताई थी, उस वाले की निकाली थी क्या? कितनी निकाली थी बताओ? तुमने निकाली थी एक्स की वैल्यू? हाँ पिछले वाले की 13/5 श्योर है ना? अच्छा चले देना। अच्छा हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो हो जाएगा ना भाई, ये कर लेंगे ना आगे, तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दो मेरे को। हाँ क्या ले लो, क्या तकलीफ हो जाएगी? कोई तकलीफ नहीं है, बाद में ये है मतलब मैं तो जानबूझ के थोड़ी फोटो अलग रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर कर लेना क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकलेगी है ना, करना जरूर। चला आगे चला, देखो कुछ काटापिटी हो जाए, माहौल बन जाए किसी तरह का है ना, जल्दी करो। प्लस का, हाँ ये वाला तो प्लस का बिल्कुल। एक्स में क्या हो गया, एक्स की मल्टीप्लाई होगी और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कितना ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये कट गए है ना, ये दोनों तो कट गए, ठीक है भाई। अच्छा ए रह जाएगा, ए रह गया है कि नहीं? अच्छा इधर की तरफ जाकर के सिर्फ एक ए रह गया। अच्छा और उधर से y और x दोनों हो चुके है कि नहीं, इधर x कॉमन आने के बाद क्या रह गया, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। अच्छा और इधर से ये y जो है जिस दिन इधर आएगा उस दिन हो जाएगा कितना, प्लस का y और ब्रैकेट में कितना साइन अल्फा प्लस cos अल्फा, बस ये लास्ट लाइन मेरी है ना। है ना, अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन
हाँ भाई, फाइंड रेशियो इन विच, ठीक है, इन विच परपेंडिकुलर डिवाइड्स, perpendicular drawn from 4,1 divides the line joining 6, 5 and 2, -1. हाँ भाई, हिंदी का डिपार्टमेंट चालू। पहला काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या कहना कैसा था, ये क्या पूछ रहे हैं भाई, रेशियो। अच्छा, कौन सा रेशियो, इन विच परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 4,1, माने 4,1 से कोई परपेंडिकुलर डाला गया। अच्छा, 4,1 से परपेंडिकुलर डाला, किसी भी तो डाला ही हुआ, किस पे डाला भाई, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 6,5, अरे एक मिनट, और 2,-1। अब की बार अगर भाई 2,-1 ऐसी फोटो बन रही तो टेडी मेडी सी फोटो डल जाएगी, तो अपन जानबूझ करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लाते, ऐसे ही बात करते हैं। 6,5 है, रेड है, और कितना है 2,-1 है, रेड है। अच्छा, और 4,1 जो है वो यहां कहीं बैठा है, और इसने परपेंडिकुलर इस पे गिराया है, और ये जिस पॉइंट पे गिरा है ना, वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछ रहा है भाई। अपने को ध्यान है ना, जब भी कोई रेशियो नहीं पता तो अपन क्या लेते हैं, λ/1 या k/1, है कि नहीं। तो मैंने मान लिया एक बार के लिए कितना, k/1। अच्छा, k/1 मानते ही आप में से किसी को अगर पता हो, मैंने इसको a नाम दे दिया, इसको अगर मैं d नाम देता हूं, तो d पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमकने लग गए आप में से कईयों की आंखों में। 2k + 6 डिवाइड बाई नीचे कितना, k+1। अगला एक सेकंड, अगला कौन बोलेगा, अगला तुम बोलो। हाँ, तुम्हारे पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला। हाँ, नहीं पास वाला। हाँ, नहीं हो गया वो तो। अगला k इंटू, हाँ, -k प्लस, अरे बोले दो ना, +5 बचा रहे थे आप, है ना। उसको स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, वो पता है फ्रेम नहीं बैठ रहा था उसका, उसको ये ऐसा नहीं याद नहीं था, उसको फ्रेम नहीं बैठ रहा, उसको ज्वाइन तो करने देते, है कि नहीं। ये हो गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट अगर ये हो गया तो अपने को तो के पता करना है, के निकल जाए, लेकिन के कैसे निकलेगा, नो आइडिया। कितने लोगों को पता है कि ये इसका स्लोप पड़ा है उनके पास, हाँ या ना। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप इसे उलझा सकते हो, पता है आपके पास इसका स्लोप है और इसका स्लोप पड़ा है, और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, एक मिनट, तो डायरेक्ट की बात करता हूं, डायरेक्ट, तो दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। हाँ भाई, ये बताएगा कोई बच्चा मेरे को, इस लाइन का स्लोप, तुम बताओ। हाँ तुम, इसका नहीं पता ना, इसका बताना है, आसान तो पूछता ही नहीं मैं तेरे से। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा ये रहे, देख परेशान मत होना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे इन दोनों के। हाँ कोई बात नहीं, फार्मूला सोच, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फार्मूला है, पकड़, इनमें से x1 y1 कौन कौन है। हाँ, इसमें और इसमें से देखना है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ अपॉन k+1 -1, श्योर है, ठीक है लिख दूं। देख मैंने कहा ना यार, तू एक बार जरा फोकस बैठाएगा, तेरे से कैसे नहीं होगा। अपॉन में नीचे कितना, k+1 -1, अच्छा, और डिवाइड बाई, बहुत ही शानदार, 2k + 6 डिवाइड बाई नीचे कितना, k+1, अरे पूरा कोऑर्डिनेट -4, बहुत ही बढ़िया हो गया। ये तो इस लाइन की स्लोप हो गई, पक्का सही बोल रहा है, गलत बोला है, सही बोला एकदम। देख सोच, अभी तू वहां पे इमेजिन नहीं कर सकता था कि तेरे से बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, है कि नहीं। अरे तेरे से क्यों नहीं बोला जाएगा, हल्का काम तेरे को दूंगा ही नहीं ना मैं। हाँ इसका बोल, एक सेकंड, इसका बोलेगा ना, हाँ कितना बोल, 5 माइनस, हाँ 5 -1 अपॉन, वही सुन के मत बोलना, 6 - 2, क्या ख्याल है ना। ये तो नीचे वाला 4 हो गया, ऊपर वाला 6 हो गया, = कितना, 3/2। अच्छा, कितने लोगों को पता लगा k+1 एलसीएम आएगा, काटा पीटी करके k की वैल्यू निकाल लो, है ना। नेक्स्ट, क्या k कितना निकला तुम्हारा, 4, 8/5 कितना आया,
श्योर है? मेरे को तो नहीं करना पड़ेगा ना। एक सेकंड, ये कितना होगा 6 डिवाइड बाई 4 माने 3/2, 3/2 उधर चला गया तो 2/3, तो माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 पहले तो ये लिख लूं। इधर की तरफ कितना देखने लग गया मुझे, माइनस के माइनस का 2 के, ठीक है। अच्छा, और यहां से देखने लगा तो -1 और प्लस का 5 प्लस का 4, बटे के अंदर नीचे क्या दिखने लग गया मुझे, -4 के, तो हिसाब से देखा तो माइनस का 2 के अगेन, राइट है। और यहां से अगर देखा था तो प्लस माइनस का 4 प्लस का 2, राइट है भाई। अच्छा, ये माइनस पहले तो 2 कॉमन लेके कट गया, ना कॉमन क्यों लेता हूं मैं, 2 कट गया वहां से, यहां से क्या रह गया, यहां से रह गया कितना 2 कॉमन लेने के बाद में कितना रह गया, माइनस भी हटा रहा हूं, माइनस भी कॉमन हटा रहा हूं, k-2 रह गया, और डिवाइड बाय नीचे कितना रह गया k-1, इज कितना रह गया -2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 3k -6 इज इक्वल टू कितना -2k प्लस 2, राइट है भाई। कितना हो गया 5k इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 8/5, तो दिस इज द रेशियो विच वी आर सीकिंग, ठीक है। तो रेशियो हो गया k कितना, हाँ 8:5। अच्छा, मैं एक चीज और भी बता सकता हूं, हाँ मैं ये भी बता सकता था, ठीक है ना। अगर बाय द वे ये तो है ना, मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने 13 में बताया तो 13 का बच्चा तो होता है ना, वो इसको तुरंत ही बता देता है, सर ऐसा ऐसा कर लेना, ठीक है ना। वो चीज जो है ना वो नहीं बता पाता, उसको स्ट्राइक नहीं करती, और जो चीज हमारे लिए काम की होती है आगे किसी और जगह पे, वो हमारे को बतानी पड़ती है। ये लेवल तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना, लेकिन वो चीज जो उसको स्ट्राइक नहीं करती, मतलब मैं आपको अगर बाय द वे नेक्स्ट ईयर भी अगर किसी ने दोबारा ये क्वेश्चन दे दिया तो आपको दोबारा ये वाला मेथड स्ट्राइक नहीं करेगा, वो बताता हूं, ठीक है ना। याद नहीं दिलाऊंगा, कुछ भी याद नहीं दिलाऊंगा, और अगर याद ही दिलाना तो मैं शायद एक पहली चीज बताऊंगा कि कोई भी लाइन, कोई भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, अगर 2 पॉइंट आपको दे रखे ना, कौन कौन से 2 पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट दे रखा है x1y1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है x2y2, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को अगर x एक्सिस कट कर जाए तो रेशियो होता है -y1/y2, कहीं कॉपी में किसी कोने में दर्ज कराए। और अगर बाय द वे x एक्सिस कट कर जाए, नहीं y एक्सिस कट कर जाए तो रेशियो होता है -x1/x2, और अगर कोई लाइन कट कर जाए ax + by + c तो रेशियो होता है -ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2। देखो एक या दो बच्चों को याद है, बाकी सबको स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है कि नहीं। यही मैं कह रहा था कि अगर बाय द वे हमने लिखाया भी होता ना तो भी बच्चों को स्ट्राइक नहीं करता, अगले साल आप दोबारा ये क्वेश्चन देखना हमको स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप में से किसी को अगर ये चीज समझ में आती है ना, थोड़ा सा बस हिंट दे देता हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये भी एक सोच का एक जरिया है। इस लाइन की स्लोप अपन लोगों ने कितनी निकाली थी 3/2, तो इस लाइन की स्लोप हो गई -2/3। इस लाइन की इक्वेशन भी बता सकता हूं मैं आपको, इस लाइन की इक्वेशन होगी y - 1 इज इक्वल टू कितना -2/3 x - 4, 3 के उधर मल्टीप्लाई करते 3y - 3 इज इक्वल टू -2x प्लस का 8 हो गया। खूबसूरत बनाने के लिए मैं लिख दिया 2x प्लस में कितना 3y, ठीक है, और ये कितना हो गया है ना 11 हो गया, लेकिन ये लाइन की इक्वेशन होगी, किस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये लाइन जो है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड कर रही है, तो रेशियो जो होगा ना, रेशियो जो होगा m1/m2, ठीक है ना, माने रेशियो जो होगा वो होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर देखना जरा 2 है ना इनटू, है नहीं, x1 की जगह पे कितना, कौन है जो पैरेलल कमेट्री लगा रहा है बाहर से, अच्छा हाँ भाई 2 इंटू कितना 2 × 6 प्लस में, मैंने सोचा यार मैं कुछ बोल रहा हूँ सत्संग में सत्संग, ठीक है कि नहीं, हाँ इधर आशाराम बापू लगे हुए ठीक है, और उधर पता चला मुरारी बापू, यार चक्कर क्या है यार कौन है किसकी सुनूं बच्चा तो कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा अगर देखा था तो यहाँ पे कितना 2 × 6 प्लस में कितना हो गया 3 × 5, अच्छा माइनस में कितना, ये -11 है ना भाई, बात पकड़ में आई। अच्छा और उधर से देखा जाए तो कितना हो गया, नीचे कितना हो गया 2 इंटू में कितना 2 × 2, ठीक है ना, प्लस में कितना 3 × -1 और -11। अच्छा इधर की तरफ दिमाग लगा लेते हैं जरा जल्दी से, कितना हो गया 12 और 15 17 में से 11 गया तो 17 में से, अरे 12 + 15 कितना हो गया 27 में से 11 गया तो 16, तो ऊपर तो हो गया 16 और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 4 1 -12, तो माइनस तो प्लस हो गया, और अपना तो दूर तक आवाज नहीं आई रही, लेकिन नहीं कुछ कम करिए 4 में से 3 गया 1, अच्छा ये तो माइनस का 10 रह गया ना, अच्छा आ गया ना 8/5, क्या बात कर रहे हो, है कि नहीं, मैंने तो दूर तक आवाज नहीं आई, है कि नहीं 8/5 आया कि नहीं आया, क्या आपको बात समझ में आई, आपने पता सोचा यूनिक वाला बताऊं, पता है आपको दोबारा क्यों स्ट्राइक नहीं करेगा,
लोग है ना इसकी इक्वेशन निकाल बैठते हैं और रेशियो इसका ढूंढ रहे होते हैं, पता है, जबकि इस लाइन ने डिवाइड किया इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को, तो आपको इस लाइन